हाय एवरीवन। सो आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका जो एग्जाम डेट है वो 9th ऑफ जुलाई है। 9th ऑफ जुलाई। तो आप देख सकते हैं अभी भी टोटल देखा जाए आपके पास पूरे 2 मंथ हैं। अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून। अप्रोक्स देखा जाए तो 60 डेज हैं टोटल। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है कि आप 60 डेज में आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्रैक ना कर पाए। अच्छा, पहले तो मैं बता दो कि ये कौन वो लोग हैं जो इस फॉर्म को भरेंगे। देखो, जो बिगनर है ना कि भाई हाँ यार एकदम न्यू बिगनिंग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भरेगा। सीधी सी बात। इसको कौन लोग भर रहे हैं? जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं एज अ क्लर्क, एज अ किसी भी या इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस इसको देंगे। इवन एसबीआई पीओ वाला भी बंदा इसको भर रहा है। मुझे मेरा एक स्टूडेंट है, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, निखिल ठाकुर। ही इज ऑल्सो गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जाम। नॉट ही, ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहां पे एक चीज बताऊं, अगर मैं कहूं कि यार ऐसा है कि तुम कैसे तैयारी करोगे इस एग्जाम की, रीजनिंग में ए फॉर 1 होता है, बी फॉर 2 होता है, पहले ये याद करो फिर भाई ये सब तो तुमने सब चीजें कर चुकी हैं। तुम ऑलरेडी एक लेवल अप में हो और एक लेवल अप का ही एग्जाम देने जा रहे हो। तो किस तरीके से अप्रोच करना है रीजनिंग सेक्शन में, यहाँ पे हर एक चीज मैं बताऊंगा। बस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि रीजनिंग सेक्शन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। 60 क्वेश्चंस आते हैं यहां से, 60 क्वेश्चन। अब आपको ये 60 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में करने हैं। अरे यार, ये कैसे पॉसिबल है? इतने ज्यादा क्वेश्चन 45 मिनट्स में रीजनिंग के कैसे पॉसिबल है? भाई सारे नहीं करने हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो गिने चुने ही करने हैं। अब आपको मैं 2021 की कट ऑफ बताऊं, पता कितनी गई थी रीजनिंग सेक्शन की? सेक्शनल कट ऑफ 11 गई थी, 11 या 15 के लगभग गई थी। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि लेवल क्या रहता है इस एग्जाम में आपका रीजनिंग सेक्शन का। तो अच्छा खासा लेवल आएगा। अगर मैं बात करूं कि सर अगर आप कंपेयर करना चाहो कि किस एग्जाम के लेवल का आ सकता है रीजनिंग यहां पे, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क का मेंस दिया है, आईपीएस क्लर्क का मेंस, या फिर एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया है, वो लेवल के क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं फेज 1 में, ठीक है ना। तो पेपर अच्छा लेवल का आता है रीजनिंग सेक्शन का, नो डाउट। और सबसे पहले देखते हैं कि आप स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। यहां पे मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया कि भाई देखो, कट ऑफ पेपर जितना हाई जाएगा कट ऑफ उतनी ही लो जानी है। यहां पे कट ऑफ के बारे में पैटर्न क्या मैंने बता ही दिया आपको कि 60 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। क्या क्या टॉपिक्स होंगे, अभी सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ बस। सिलेबस, अब मैं इसकी बात करूंगा। अब उससे पहले आपको जब भी आप सिलेबस को देख ले कि हाँ भाई सिलेबस ये है, सिलेबस देखने के बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर बिफोर स्टार्टिंग। सर अभी एनालिसिस करना है, हमने बोल तो दिया, लेकिन करना क्या है यहां पे? आपने पिछले 3 साल के आपको एनालिसिस देखनी है, यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। आप सर्च करोगे आरबीआई ग्रेड बी रीजनिंग सेक्शन मेमोरी बेस्ड तो मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लोग एनालिसिस डालते हैं जो रेगुलेटरी बॉडी की अच्छी खासी तैयारी कराते हैं, आप देख सकते हैं उनका प्रीवियस। लेकिन अब एनालिसिस करना क्या, अब मैं बताता हूं आपको। ये देखना है टॉपिक, यार पिछले 3 साल से सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्म पूछी जा रही है सर्किल में। आपको इसकी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा करनी है। मैं सब चीज बताऊंगा कि ये आपको मिलेंगे कहां पे प्रैक्टिस करने के लिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, हर एक चीज बताऊंगा, बस सब्र करो। फिर देखना सिलॉग्स आ रहा है तो क्या सिंपल आया है कि कोडेड आया है कि रिवर्स आया है। तो वैसे मेरा मानना है कोडेड और रिवर्स आया, सिंपल इक्का दुक्का पूछ लेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं पूछता है। तो ये सब चीजें आपको टॉपिक एनालाइज करने हैं। जब आपने टॉपिक एनालिसिस कर लिया कि भाई हाँ इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से इतने आते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, जितना पूरा सिलेबस है, अगर सारे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन दे देगा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ टॉपिक ये
स्किप करता है। तो मैं पहले उनकी बात कर लेता हूं। यहां पे इसकी सिलेबस की पहले मैं बात कर लूं। यहां पे अब सबसे पहले तो सिलेबस देख ले कि क्या है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां पे देखा जाए मिसलेनियस से मैं शुरू करूंगा। तो मैंने कहा कि अल्फा न्यूमेरिक आता है भैया। तो अब ये बताओ अल्फा न्यूमेरिक क्या आएगा? सिंपल जो प्री में आता है क्या? क्योंकि फेज 1 है सर ये, नहीं, ये यहां आएगा आपके सामने स्टेप बेस्ड। स्टेप बेस्ड आ सकता है। कैसा? एक स्टेप वाला जो टाइम टेकिंग होता है, स्टेप बेस्ड, जो कि आप क्लर्क में देखते हैं। रिजल्टेंट बेस्ड देखा होगा किसी ने, रिजल्टेंट बेस्ड, या फिर कंडीशन बेस्ड भी आती है अल्फा न्यूमेरिक। तो ये सारी टाइप आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और कहां मिलेंगे आपको पता ही नहीं कहां मिलेंगे। आपको ये टाइप के क्वेश्चन मॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप मॉक लगाओगे आपको मॉक में देखने को मिलेंगे। अब मैं बात कर लूं यहां पे इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी वो वाली नहीं, देखा एक ही सेंटेंस में आ गई भाई, वो नहीं, ये आरबीआई ग्रेड बी है। ये रिवर्स पूछ सकता है, ये कोडेड पूछ सकता है, और भी कुछ करा सकता है आपके साथ। ये कि इनइक्वालिटी के साथ वो सिटिंग अरेंजमेंट जोड़ दे। होते हैं भाई क्वेश्चन, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सिलॉग्स कोडेड में आ सकती है, रिवर्स में आ सकता है ये, और चौथा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग वो चाइनीज पैटर्न नहीं, और अगर चाइनीज आएगी तो एडवांस चाइनीज लेवल आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपने अभी रिसेंटली देखा होगा एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई थी, पर वो एडवांस लेवल की थी। वहां पे गजबी लेवल था। मतलब कि ये सोचना था कि यार चाइनीज है तो ये, लेकिन मैच नहीं हो रहा है। एक अलग वर्ड का आपको कोड निकालने को कह देगा वो। तो एक ये अच्छे लेवल की क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप अपने एसबीआई पीओ के मेंस में देख सकते हैं। आईपीएस पीओ मेंस में आई थी चाइनीज कोडिंग, और अगर आई चाइनीज तो एडवांस लेवल की आएगी, नहीं तो ये आएगी न्यू पैटर्न वाली। न्यू पैटर्न मतलब वही लॉजिक वाली, लॉजिकल बेस्ड, या फिर कंडीशन बेस्ड, या फिर बॉक्स बेस्ड। बॉक्स बेस्ड भी आती है, तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, मैंने कराया है अपने एग्जाम में। तो ये सब चीजें आपको ढूंढनी है। आपको छोटे छोटे जो चुन्नू बुन्नू वाले सवाल है उन पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है भाई मेरे। आपको ये लेवल के क्वेश्चंस ढूंढने, इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढने। जैसे ये आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म होगा, अब आपके सामने आ जाएगा 5वें पे, आप मान लो कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन छोटा तो देगा नहीं, अच्छे लेवल का देगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का। मे बी पजल के साथ ये दे दे। मोस्ट ऑफ द केसेस है कि ये पजल के साथ आपको देखने को मिलेगा, सेपरेट नहीं देखने को मिलेगा। मैंने जहां तक देखा, जहां तक एनालिसिस इसका पेपर का मैंने देखा, तो वहां पे आपको सेपरेट। बाकी छठे पे डायरेक्शन। अरे बाबा डायरेक्शन, आजकल डायरेक्शन के क्वेश्चन गजब के पूछता है। डायरेक्शन बड़ा पैराग्राफ दे देगा आपको, और क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा समझ में नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने लगाया ही नहीं होता है। तभी आप एग्जाम में क्या होते हो, फंस जाते हो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस अच्छे लेवल का यहां से पूछ सकता है। और आपके सामने आ सकता है कौन से, ऑर्डर एंड रैंकिंग। छोटा मोटा टॉपिक है वो, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग देख लो। मैं लिख नहीं रहा, ऑर्डर एंड रैंकिंग बोल दिया हूं, पर ऐसा मत बोलना कि सर आपने ऑर्डर रैंकिंग नहीं लिखा। तो ऑर्डर रैंकिंग आपका आता है। और क्या मुझे लगता है बस, इससे ज्यादा आपको मिसलेनियस में नहीं देखने को मिलेगा। बट इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये एक ही बिरादरी के हैं, प्लस डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, और लॉजिकल। अरे दादा, यहां की लॉजिकल बड़ी क्रैक करना बड़ी कठिनाई होती है सर। हम तो लॉजिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे, मेहनत नहीं करनी होती। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। अगर तुम लॉजिकल पे मेहनत करना चाहते हो तो भाई आज ही से कम रोज 10 से 20 क्वेश्चन लॉजिकल के लगाओ। बिलीव मी,
यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। या लॉजिकल में सिर्फ कॉन्फिडेंस की ही कमी होती है भाई, मैं खुद लगाता हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लॉजिकल में नहीं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, मेरे मैक्सिमम गलत होते हैं, ठीक है ना। बट आप ये 10 से 20 क्वेश्चन लगाओगे, आपके भी गलत होंगे, लेकिन अब जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, समझोगे कि इस कंडीशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये एक्सप्लेनेशन होगा, तो तुम्हें एक थिंकिंग एबिलिटी बनने लगेगी, अच्छा हमें इस तरीके से सोचना है लॉजिकल रीजनिंग में। तो 10 से 20 क्वेश्चन आपको डेली लगाना, आज ही से लगाना शुरू कर दो भाई मेरे, ये 60 दिन है तुम्हारे जेब में होने चाहिए। कहां से करने हैं मैं अभी सारी चीज बताऊंगा, रुक जाओ। मशीन इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी, 3 स्टेटमेंट तक जाना, मैं पहले ही बता देता हूं 3 स्टेटमेंट तक जाना। और डेटा सफिशिएंसी क्या है भाई? डेटा सफिशिएंसी यही तो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग। मान लो कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो डेटा सफिशिएंसी में कोडिंग डिकोडिंग दे देगा, बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये आ सकते हैं क्वेश्चंस। अब मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वेटेज इसका होगा, उसके बाद लॉजिकल का होगा, फिर ये सारा चीज जो देख रहे हो ना, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, और ये सारा आपका मिसलेनियस में आता है। अब मैं आपको 45 मिनट्स, जो भी आपके 45 मिनट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है सुनो। कम से कम 25 मिनट इस टॉपिक पे देना, 25 मिनट, 45 में से 25 मिनट इसी को देना। अगर तुम्हारी पजल अच्छी है, यू आर हैविंग वेरी ग्रेट ग्रिप ऑन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, गिव 25 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक, बिलीव मी, and rest of 20 minutes will be given to these topics, 20 minutes. And one more thing, I am not saying that you have to attempt all the questions, all 60 questions you have to attempt, but I will say this thing, that you must go through all 60 questions and choose whether you are more comfortable in this such type of question or not. That's it. So अब आपको ये चीजें, जब सारी चीज पता है, आपने एनालिसिस भी कर लिया है हर एक चीज, अब आपको करना क्या है? प्रैक्टिस की कमी है सर, ये क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, हम कहां से प्रैक्टिस करें? हमें नहीं मालूम चल रहा है कि हमें न्यूमरस क्वेश्चन अब कहां से मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाता हूं, देखो ये मैं अब आपको ये दिखाता हूं, आप ये चीज देखो, आरबीआई ग्रेड बी का गाइडली की तरफ से बहुत अच्छा ये चीज है। देखिए आपको उसमें मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, सुनिए मेरी बात को, 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको। 10 मॉक टेस्ट जो मिल रहे हैं भाई, अभी से मत देने शुरू लग जाना कि भाई परचेस कर लिया मॉक देना शुरू कर दिए, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को वहां तक पहुंचाओ, बात समझ, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन करो, उसके बाद मॉक को देना। वो कैसे आएगा भाई? उसके लिए हमने गाइडली का टॉपिक वाइज भी तो दिया है, आप देख सकते हैं, आपको मैं टॉपिक वाइज भी दे रहा हूं, यहाँ पे पूरा एग्जाम बेस्ड पीडीएफ बंडल भी मिल रही है आपको, टॉपिक वाइज भी मिल रहा है आपको क्वेश्चन। तो अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है? आपने सिलेबस देख लिया, अब आपने टॉपिक्स निकाल लिए अपने कि भाई पहले मुझे इन टॉपिक्स पे ग्रिप बनानी है। मैंने अपनी ग्रिप बना ली, मैंने टॉपिक वाइज पूरा खत्म कर दिया है, पूरा नहीं खत्म किया पर हाँ इतना तो कर दिया कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अपने लोग को कर लेना है। टॉपिक वाइज को खत्म करने के बाद अब आप जाएंगे डेली पीडीएफ बंडल पे, जो पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे मिलेगी, आपको वो खत्म करना है डेली बेसिस पे। और 60 दिन में अपने हिसाब से 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के एक मॉक देते हुए चलो, और हर मॉक को अच्छे से एनालिसिस करो कि यार कहां तुम लैग कर रहे हो। बिलीव मी, रीजनिंग सेक्शन अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये आरबीआई ग्रेड बी 2023 स्पेशल क्रैकर पैकेज परचेज कर सकते हैं 299 रुपीज में गाइडली की तरफ से। तो ये था हमारा आप सभी तक के लिए मैसेज कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग सेक्शन में, तो आपको किस तरीके से अपनी पकड़ बनानी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, एनीथिंग यू हैव एनी डाउट, जस्ट कमेंट करो, मैं आप सभी लोगों का क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है ना। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।